નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પ્રકરણ 8 મુસ્કાન કે મોતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગમે ત્યારે કંટાળેલા હોવ અથવા રોજિંદા જીવનની અંદર પણ થાકેલા હો, ઉદાસ હો, ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? કોઈક વિનોદી નાટક અથવા વિનોદી સિરિયલ, કોમેડી આપણે કંઈક જ્યારે સાંભળીએ છીએ, વિનોદ કરીએ છીએ, હાસ્ય વિનોદ કરીએ તો આપણો જે મનચિત્ત હોય છે એ ઉદાસીનતા આપણી નીકળી જાય છે અને પ્રસન્ન ચિત્ત થઈ જાય છે. જીવનની અંદર આપણા આયુષ્યની અંદર હાસ્યને ઘણું બધું મહત્ત્વ આપવામાં આવેલું છે. આવી રીતે જ આ પાઠની અંદર પણ મુસ્કાન કે મોતી એટલે શું, હાસ્ય વિનોદને લગતા અહીંયા ચુટકુલે આપેલા છે. બધાને આપણે ક્લાસની અંદર પણ ઘણી બધી વાર પ્રોક્સી પીરિયડ આવે તો પણ આપણે આવી રીતે ગમ્મતશીર જે નાના મોટા ચુટકુલે હોય છે, વિનોદ હોય છે, એ આપણે કરતા હોઈએ છીએ, જેનાથી આપણો માઇન્ડ ફ્રેશ પણ થઈ જાય છે અને પ્રસન્નતા પણ આપણને મળતી હોય છે, આનંદિત આપણો દિવસ જતો હોય છે. એટલા માટે જ અહીંયા થોડાક જે પ્રસંગ આપેલા છે આજે આપણે એના દ્વારા થોડુંક ભણવાનું છે. तो हास्य विनोद मनुष्य के जीवन को शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है, हंसी, क्रोध, चिंता और शोक को भगा देता है, साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की भी चाबी है. हमें सुख प्राप्त करना हो तो हमें हमेशा क्रोध, राग और द्वेष को भगा देना पड़ता है. इसीलिए यहाँ कहा गया है कि हमें हंसी से क्या होता है, क्रोध शांत हो जाता है, हमारा जो चिंता होती है वो भी भाग जाती है. इस प्रकार हमारे स्वास्थ्य के लिए हास्य बहुत ही ज़रूरी है. हमारी चारों ओर भी हास्य का विपुल सामग्री उपलब्ध है. आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हमें इसे पहचानना सीखना है. मुस्कान के मोती के रूप में यह पाठ में हमें चुटकुले दिए गए हैं. तो जो पहला प्रसंग यहाँ दिया हुआ है, चिंटू और पिंटू दोनों के बीच वार्तालाप हो रहा है और दोनों क्या कर रहे हैं? देखो, चिंटू बोल रहा है, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? तो पिंटू बोलता है, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटामस कहा था. चिंटू बोलता है, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? तो पिंटू कहता है कि कल ही मैंने सर्कस को हिप्पोपोटामस देखा था यार, है ना. कभी कभी हमें कुछ बातें पता नहीं चलती और यहाँ तो देखो कि पिंटू को पता ही नहीं कि हिप्पोपोटामस किसे कहा जाता है. जब उसके मित्र ने उसे कहा था तो वह 15 दिनों के बाद उसे चाटा मारने आ गए. यानी यह बात हमें हास्य जरूरी निर्मित करती है. पति और पत्नी के बीच वार्तालाप हो रहा है. अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, अब सब याद रहेगा. पत्नी बोलती है, वह कैसे? पति, देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ, जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके. पत्नी कहती है, हाँ राम, यह किताब तो आप 10वीं बार लेके आए हो. देखो, हमारी याद शक्ति यानी इसके पति की याद शक्ति कितनी कमज़ोर है कि वह 10 बार ये किताब लेके आया और उसके पत्नी को कहता है कि देखो अब मैं नहीं भूलूंगा, नई किताब लाया जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके. आगे देखिए, भिखारी और एक व्यक्ति के बीच वार्तालाप हो रहा है. भिखारी कहता है, 1 रुपया दे दो साहब. भरत कहता है, कल आना. भिखारी कहता है, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंस गए. यानी हर व्यक्ति यही उससे कहता है कि कल आना. इसलिए यह कहता है कि मोहल्ले में कितने ऐसे चक्कर काटने में मेरे तो लाखों रुपए फंसे हुए हैं. शिक्षक और रमेश में. रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? तो रमेश कहता है, गुरुजी 0 निकाल दीजिए. आप सब गणित हम पढ़ते हैं तो ऐसा जवाब हम अपने शिक्षक को कभी नहीं देते. तो यह जवाब सुनकर तो हमें ज़रूरी हंसी आएगी. सुनील और गीता के बीच में वार्तालाप है. मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते तो सारी तिलियाँ गिनते हैं कि कम तो नहीं है. गीता जी, मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियाँ खरीदते तो सारी तिलियाँ जला कर देते हैं, कोई तीली खराब तो नहीं है ना. देखो, है ना हंसी वाली बात. आगे देखो, सुरेश और महेश में वार्तालाप है. यह टायर कैसे पंचर हो गया? तो महेश कहता है, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था. सुरेश, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश, क्या बताऊँ यार, यह उस आदमी के जेब में थी जो मेरे कार के नीचे आ गया. देखो,
एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का पंचर होने की बात है, एक आदमी गाड़ी के नीचे आ गया और पंचर के लिए टेंशन ले रहा है कि कांच की बोतल पे चढ़ गया इसलिए मेरा गाड़ी का पंचर हो गया। लेकिन यह बात उसे पता नहीं कि एक आदमी भी उसके नीचे आ गया है। ये बात बहुत बड़ी है और वो कांच की बोतल की बात ले रहा है, टायर पंचर की बात देख रहा है। यहाँ कुछ चित्र दिए हुए देखो। अभी आपके जूते बाहर निकालिए, मंदिर के आगे हमेशा लिखा होता है। तो ये व्यक्ति देखो मंदिर में गया है लेकिन जूते अपने बाहर कैसे रखे हैं, पैर के साथ उसने जूते बाहर रखे, यानी यह भी हमें हास्य प्रदान करता है। हम कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, देखो डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा है कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज बताइए। देखो यहाँ 10 सिर है तो डॉक्टर भी चकित हो गए। आगे देखिए चित्र दिया है, हाथी पर शीर्षासन करते समय मनुष्य को अपने चित्र में देखा है। अब हाथी की बारी, हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। जरूरत लगे तो इस चित्र को हम उल्टा कर भी आप देख सकते हैं, यानी हम इसे उल्टा करके देखें तो हमें पता चलता है कि व्यक्ति ने इस हाथी को उठाया हुआ है ना। तो यह भी हमारे लिए हास्यप्रद है। अभी अभ्यास में यहाँ कुछ प्रश्नों के जवाब दिए हुए हैं, तो यह प्रश्नों के जवाब हम स्वाध्याय पोथी में देखेंगे। स्वाध्याय पोथी में सभी को इस सवालों के जवाब भी लिखने हैं। तो देखो पहला प्रश्न जो है कि राजू ने चिंटू को 15 दिन पहले क्या कहा था, तो हिप्पोपोटामस कहा था, यानी सी जवाब आएगा। भुलक्कड़ पति ने नई किताब कितनी बार खरीदी है, तो 10 बार खरीदी है। रमेश के अनुसार 50 में से कितने कम करने पर 5 बचेंगे, यानी 0। सुशील के पिताजी सारी तीलियां गिनते हैं क्योंकि कोई तीली कम तो नहीं हो, बराबर। इसमें सभी में सी ऑप्शन आएगा। अभी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटामस देखा था, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा। मेरे पिताजी माचिस की तीलियां जलाकर देखते। क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले मेरे लाखों रुपए फंसे हुए। तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા હવે प्रश्न नंबर 3 જે છે, पिंटू ने कितने दिनों के बाद राजू को तमाचा मारा? पिंटू ने 15 दिनों के बाद तमाचा मारा है, बराबर। और पति ने कौन सी नई किताब खरीदी थी? पति ने याद रखने के 1000 तरीके नामक नई किताब खरीदी थी। प्रश्न 4, दादाजी और पुत्र के बीच चल रहा है वार्तालाप। दादाजी कहते क्यों राजू आजकल दिखाई नहीं देते? तो राजू कहता है आजकल बहुत कम आता हूँ। दादाजी बहुत कमाते हो, यह तो बहुत अच्छी बात है, यानी कम आता हो यानी वह वेतन में ज़्यादा कमाता है, ऐसा। कमल देखो बिजली आ गई। दादाजी क्या सुनते हैं? दादाजी को कम सुनाई देता है, इसलिए कहते हैं इस बिल्ली ने तो नाक में दम करके रखा है। दूध खुला हो तो ढक देना, बेटा कल यह सब पी गई थी। प्रश्न 5 देखिए। अभी यहाँ बस, यहाँ चित्र, शिक्षक, छात्र, सोना, इसके आधार पर यहाँ कुछ वार्तालाप दिए हैं। शिक्षक कहते हैं लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? तो छात्र क्या जवाब देते? क्योंकि वह कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग होते हैं। सोना धातु એટલે यह एक धातु है जो सोने की हम चीज़ पहनते हैं, अलंकार पहनते, दागीना पहनते हैं। यहाँ सोना यानी निद्रा अवस्था, यह हमारे जीवन का एक क्रिया है, जीवन की एक क्रिया है। तो यहाँ देखिए बस, पिताजी बेटा क्या थक गए? क्यों थक गए? थोड़ा ही और चलना है। तो बेटा क्या कहता है? पिताजी और नहीं चला, नहीं बस। तो पिताजी क्या कहते हैं? बेटा बस यहाँ नहीं आती है, पैदल ही चलना पड़ता है। हम गांव जाते हैं तो गांव में बस जल्दी नहीं आती है। तो पिताजी यही कहते हैं उसको कि बेटा क्या कहता है? वो थक गया है इसलिए वो चलने की उसके ताकत नहीं है, इसलिए वो कहता है पिताजी अब नहीं बस। लेकिन पिताजी उसका अर्थ क्या निकाले कि यहाँ बस नहीं आती। दादाजी 4 वर्ष के पोते से कहते तुम इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हो? तो पोता कहते हैं दादाजी क्या प्रश्न की भी उत्तर दिशा होती है? पति
देखो सरकार ने आम आदमी पर कितना टैक्स यानी कि कर बढ़ा दिया है। पत्नी कहते सरकार को तो और कोई काम ही नहीं, जहाँ जाती है बस भिखारी की तरह कर हाथ बढ़ा देती। कर यानी आप संस्कृत में जानते हैं कि अपने हाथ को कर कहाँ जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા થોડા પ્રશ્નોને આવી રીતે ચુટકુલે છે અને વાર્તાલાપ પણ આપેલા છે। હવે પ્રશ્ન 7મા શબ્દકોશ તમારે જાતે जो લખેલા છે અહીંયા પણ જાતે એની તૈયારી કરવાની રહેશે। પ્રશ્ન 8ની અંદર પણ તમને જાતે જ ચુટકુલે તૈયાર કરવાના છે અપૂર્ણ, અને આ પ્રસંગ તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખવાના છે।